डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के वीडियो नंबर 26वां है और जीएनएम सेकेंड ईयर आप लोग को स्वागत करता हूँ। माय डियर, आप लोग को जैसे पता है कि मैं यूनिट नंबर 9वां कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे जो है आपको जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, हर्निया के ऊपर आज लेकर आए हैं। ठीक है, 26वां नंबर का वीडियो है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि हर्निया क्या होता है, हर्निया के प्रकार बताएं, हर्निया के कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या कारण होता है हर्निया का। तो आज आप लोग हर्निया के बारे में डिटेल से समझ जाएंगे, इसका क्या उपचार होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये हर्निया होता क्या है। जब कोई अंग, उसका भाग अपनी गुहा यानी कैविटी जिसमें वह स्थित हो, उससे उस भित्ति को उभर कर बाहर आ जाता है या उस कैविटी को पार करते हुए दूसरे कैविटी में प्रवेश कर जाता है और उसके कारण जो है वहाँ पे उभार आ जाता है यानी सूजन आ जाता है, तो इसी को हर्निया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, भी फिगर देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए कोई ऑर्गेन है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे थोरेटिक कैविटी, छाती के गुहा में जो थोरेटिक कैविटी है, वक्ष गुहा, उसमें कौन कौन से ऑर्गेन हैं। हार्ट है हमारा, फेफड़ा है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेन हैं। मान गए उस थोरेटिक कैविटी के ऑर्गेन अगर नीचे एब्डोमिनल कैविटी में अगर आ जाएगा तो क्या होगा कि पहले से तो एब्डोमिनल कैविटी में अंग सब हैं ही, लेकिन अगर थोरेटिक कैविटी वाला भी इसमें आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्पेस ले लेगा, और स्पेस है नहीं, सब अपना जगह पर शिफ्ट है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्गेन इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक उभार आ जाएगा, एक सूजन सा आ जाएगा और वही हर्निया हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते होइएगा किसी व्यक्ति के नाभि के पास में सूजन हो जाता है, किसी व्यक्ति को जो है गर्दन के पास में जो है सूजन हो जाता है, किसी व्यक्ति के देखिएगा जांघ के आसपास में हर्निया जो है सूजन हो जाता है। तो नॉर्मली ये सब एक हर्निया के ही लक्षण होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा तो ही है कि जब कोई ऑर्गेन, अंग, ठीक है, या उसका कोई भी भाग, ऑर्गेन हो या ऑर्गेन के कोई भी भाग अपने कैविटी मतलब जहाँ पे वह स्थित है उस कैविटी से छोड़ते हुए, पार करते हुए, ठीक है ना, किसी दूसरे कैविटी में किसी दूसरे जगह पर जाकर वहाँ पे शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे एक उभार आ जाता है और उसी को जो हम लोग हर्निया कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में समझिए। हर्निया के अलग अलग प्रकार हैं। हर्निया के प्रमुख प्रकार हैं, पहला है हाइटस हर्निया है। ठीक है, हाइटस हर्निया होता है। अब मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, आपको हर्निया के प्रकार बता दे रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी हर्निया के बारे में अगर आपसे डिटेल में पूछ लेगा तो बस डिफिनीसन सब लिख दीजिएगा, और एक मैं हाइटस हर्निया के बारे में डिटेल से चर्चा कर देता हूँ, तो सब में जो है उसी हर्निया के डिफिनीसन ये सब हो जाएगा, और बाकी डिटेल से जो है ये हाइटस हर्निया अभी पढ़ाएंगे ही, तो इसी को सब में लिख देना है। ठीक है, आपका हो जाएगा। हाइटस हर्निया होता है, इसमें इसे हाइटल हर्निया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उदर अंग मतलब पेट का अंग, ठीक है, डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी में जो है प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे उभार आ जाता है, और जैसे स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया, जैसे आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। ठीक है, ये डायफ्राम श्वसन में मदद करता है, यह एकदम मसल्स का बना हुआ होता है। ऊपर में हमारा थोरेटिक कैविटी है, ठीक है, टीसी थोरेटिक कैविटी है, जिसमें हार्ट वगैरह, फेफड़ा वगैरह सब है। ठीक है, नीचे यह एब्डोमिनल कैविटी है, यानी थोरेटिक कैविटी को अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी से कौन, यही डायफ्राम अलग करता है। नीचे एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा, और ऊपर में वक्षीय गुहा, थोरेटिक कैविटी। अब मान गए उदर गुहा के कोई भी अंग, ठीक है, जैसे मान गए आंत, आंत के ही कोई भाग हो गया, इंटेस्टाइन का ही कोई भाग हो गया, लीवर का कोई भाग हो गया, ठीक है, कोई भी अंग, बहुत सारे एब्डोमिनल कैविटी में अंग है, इसमें का कोई भी अंग या अंग का कोई भी हिस्सा इस डायफ्राम को पार करते हुए जो है ऊपर थोरेटिक कैविटी में आ जाएगा। तो आपको पता है कि थोरेटिक कैविटी में पहले से फेफड़ा, दिल, हार्ट वगैरह और सारे चीज़ है ही, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अंग प्रवेश कर जाएगा जो इसका जगह नहीं है, यहाँ पे तो प्रवेश करेगा तो ये जगह लेगा और इससे यहाँ पे एक उभार सा आ जाएगा, सूजन सा आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा हाइटस हर्निया होता है, समझ गए। जैसे स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया, ये याद रखिएगा।
दूसरा है अम्बिलिकल हर्निया। अब ये अम्बिलिकल नाम से ही स्पष्ट है, अम्बिलिकल मतलब होता है नाभि। इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई हिस्सा उभर कर बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल हर्निया के मतलब ही होता है कि जैसे नाभि होता है ना, नाभि बीच में, तो ये नाभि के क्षेत्र पर, इसी नाभि के जो है आसपास नाभि के क्षेत्र में इंटेस्टाइन आंत का कोई भी हिस्सा आकर इस नाभि वाले एरिया में प्रवेश कर जाएगा। तो आप लोग देखते हुए कितना व्यक्ति का हर्निया ये नाभि में ही हो जाता है, नाभि में ही सूजन हो जाएगा, नाभि के कात में या बिल्कुल नाभि में ही सूजन बड़ा सा हो जाएगा। तो वह क्या होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है। उसमें आंत का कोई हिस्सा जो है प्रवेश करके उभार के रूप में बाहर आ जाता है, तो यही अम्बिलिकल हर्निया होता है। ठीक है। सर्जिकल हर्निया नाम से स्पष्ट है, मान गए शरीर के किसी पेट के आसपास, ठीक है, पेट से लेके नीचे वाला भाग तक अगर कहीं सर्जरी हुआ है तो देखते हुइएगा कि वो सर्जरी सील उल देता है व्यक्ति को, टाका उका लगने के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन देखिए कुछ टाइम बाद अगर हर्निया हो जाएगा, उस सर्जरी वाले भाग पर अगर उभार आ जाता है तो उसे सर्जिकल हर्निया कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, जैसे सिजेरियन साइड पर हर्निया होना, मतलब जहाँ पेट में चीरा लगा है तो वहाँ पे अगर कोई अंग जो है आ जाएगा और इस चीरे वाले जगह को उभार के रूप में बना देगा, मतलब सूजन कर देगा, तो यही जो है सर्जिकल हर्निया हो जाता है। ठीक है। चौथा है इंगुलन हर्निया। इंगुलन हर्निया का मतलब होता है कि इसमें उदरीय अंग मुख्यतः आंत का भाग इंगुइनल रिंग को पार कर नीचे वृषण कोश में आ जाता है। यह दो प्रकार के असेंडिंग इंगुनल हर्निया, डिसेंडिंग इंगुनल हर्निया। अब जो इंगुनल हर्निया होता है यह आपको क्या होता है कि स्क्रोटम में जो वृषण कोश होता है ना, स्क्रोटम में आंत के अंग जो है स्क्रोटम वृषण कोश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब जिससे होता है कि इसमें इंगुलन रिंग जो होता है, इस इंगुनल रिंग को पार करते हुए स्क्रोटम में पहुंच जाता है उधर पेट का अंग, जो कि पेट का अंग का जगह नहीं है वृषण कोश तो नीचे होता है। लेकिन जब ये इंगुनल हर्निया रहता है तो व्यक्ति में एक इंगुलन रिंग होता है, इस रिंग को पार करते हुए वृषण कोश में आंत का उदर का कोई भी अंग प्रवेश कर जाता है, तो वही जो है हमारा इंगुलन हर्निया होता है। ठीक है। असेंडिंग इंगुनल हर्निया और डिसेंडिंग इंगुनल हर्निया, इसको याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 4 हर्निया पढ़ा दिए, हाइटस या हाइटल हर्निया, सर्जिकल हर्निया, इंगुनल हर्निया। ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताया अम्बिलिकल हर्निया, और एक और हर्निया होता है फीमोरल हर्निया जो जांघ के आसपास होता है। अब आपको मैं चित्र की सहायता से दिखा देता हूँ ताकि आप ये नहीं कहें कि चित्र नहीं दिखाएं, नहीं समझाएं। ठीक है। देख लीजिए, यही फिगर है। अब जैसे मैंने आपको 4 टाइप्स के पढ़ाया, ठीक है, मैंने पढ़ाया क्या, अम्बिलिकल हर्निया, एक अम्बिलिकल हर्निया पढ़ाए थे ना। तो देखिए अम्बिलिकल हर्निया ए वाला हर्निया है, देख रहे हैं एकदम बीच में यहाँ पे नाभि रहता है, लेकिन नाभि में ही जो है हमारा आंत का या उदर का कोई अंग जो है नाभि के एरिया में जाकर पहुँच जाता है नाभि में, और वहाँ पे उभार आ जाता है, सूजन आ जाता है, तो वही अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। ठीक है। तो ये अम्बिलिकल हर्निया हो गया, देख सकते हैं एकदम उभार रूप में हो चुका है ना, सूजन के रूप में। तो यही ये बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। ये बड़ा बड़ा फिगर में आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये जो है बड़ा बड़ा हो सकता है, समझ गए। तो यह अम्बिलिकल हर्निया हो गया। ठीक है। यहाँ पे सर्जिकल हर्निया मैंने आपको बताया कि उदर क्षेत्र में कहीं पे इंसिजन हुआ है, चीरा हुआ है, तो चीरा लगा हुआ है, तो उस चीरे वाले जगह पर कोई अंग जो है आकर बैठ जाएगा, वहाँ पे उभार बना देगा, तो वह जो है आपके सर्जिकल हर्निया होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसमें चीरा लगा होगा, ठीक है, और यह चीरा में कोई अंग आएगा और यहाँ पे जो है बैठ जाएगा, दूसरे जगह से आकर यहाँ पे आकर जो है क्या होगा, बैठ जाएगा और यहाँ पे सूजन के रूप में उभार लेने लगेगा। ठीक है। तो यही जो है सर्जिकल हर्निया हो जाएगा। ओके। एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है जो कि आपको उदर क्षेत्र के ऊपर वाले मध्य क्षेत्र में होता है, तो यह एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। फीमोरल हर्निया मैंने आपको बताया कि यह जांघ वाले क्षेत्र पर होता है, देख सकते हैं। और इंगुनल हर्निया मैंने आपको ऊपर में बताया कि यह इंगुनल कैनल यानी इंगुनल रिंग होता है, यहाँ पे दोनों जांघ और पेट के भी जो मध्य ज्वाइंट रहता है, सबके है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे एक जांघ और हमारे पेट से
जो कनेक्टिविटी होता है, यहाँ पे एक रिंग होता है, ठीक है। और यही रिंग को पार करते हुए हमारा आंत का कोई हिस्सा या उदर का कोई हिस्सा यहाँ पे आ जाता है और वह स्क्रोटम में जाकर यही बड़ा होते होते स्क्रोटम में जा पहुँचता है नीचे, ठीक है। तो यही इनगुनल हर्निया होता है, समझ गए। यह एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इनगुनल हर्निया होता है, जिसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो लगभग मैंने आपको सब बता दिया। यही जो है हर्निया का लक्षण होता है कि जिस भी जगह पर होगा वहाँ पे सूजन बड़ा सा जो है ट्यूमर के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। और यही जो है हमारा क्या होता है, हर्निया होता है। हर्निया का मतलब ही होता है कि जहाँ भी अगर आपको सूजन दिखे हर्निया के रूप में, समझिएगा वहाँ पे कोई दूसरे जगह के दूसरे कैविटी के ऑर्गेन आकर यहाँ पे बैठ चुका है और वही जो है एक भार के रूप में निकल चुका है, ठीक है। तो वही जो है हमारा क्या होता है, हर्निया होता है। अब मान गए पेट के ऊपरी हिस्सा में अगर हर्निया हुआ है बीच में, तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया होगा। अगर आपको जहाँ सर्जरी हुआ है वहाँ पे अगर सूजन है, उभार है, तो वह जो है सर्जिकल हर्निया होगा, ठीक है। अगर जांघ के और पेट के जो बीच वाला दोनों हिस्सा रहता है वहाँ इनगुनल एरिया पर, तो वहाँ पे अगर सर्जरी हर्निया है, या वही हर्निया अगर वृषण कोष में भी आकर पहुँच चुका है, स्क्रोटम में भी, तो वह जो है आपके इनगुनल हर्निया होता है। अगर जांघ वाले क्षेत्र में है कहीं, तो वह फीमोरल हर्निया होता है। अगर नाभि में ही है तो वह अम्बिलिकल हर्निया होता है, ठीक है। तो ये सब हर्निया का जगह पहचानने का है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे है हाइटल या हाइटस हर्निया क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान व प्रबंध बताइए। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4-5 जितना फिगर में दिखाए हैं सब हर्निया का प्रकार ही है। अब आपको करना क्या होगा कि कोई भी हर्निया के पूछ ले, डिफिनीसन उसका जो मैंने ऊपर में बताया लिख दीजिएगा, बाकी उसका जो भी कारण हो, ठीक है, निदान हो, लक्षण हो, प्रबंध हो, सब मैं अभी जैसे जा रहा हूँ बताने, वैसे कोई भी अगर आपसे पूछ लेगा हर्निया उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब के लिए मैं चारों के लिए अलग अलग से पढ़ाऊँगा, अलग अलग टेक्निक होता है, नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हाइटस हर्निया या हाइटल हर्निया क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह एक असमान स्थिति है। हर्निया कोई भी होता है तो असमान ही स्थिति होता है, जिसमें अमाशय पेट का कुछ भाग डायफ्राम को पार करते हुए थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल सही बातें हैं। जैसे स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया। मान गए यह एक असमान स्थिति तो होगा ही होगा, व्यक्ति इसमें परेशान होता है, जिसमें अमाशय पेट का कुछ भाग डायफ्राम मसल्स को पार करते हुए ऊपर के जो थोरेटिक कैविटी है वहाँ पे जाकर प्रवेश कर जाता है, और इसी को हम लोग हाइटल या हाइटस हर्निया कहते हैं। जैसे स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए गए हैं, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। अब माय डियर, एक कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हाइटस हर्निया है तो डायफ्राम को कब पार करेगा, जब डायफ्राम कमज़ोर हो जाएगा तब ना पेट वाला अंग जो है डायफ्राम को पार करके ऊपर चला जाएगा। अगर डायफ्राम मजबूत रहेगा तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, रोकेगा, अलग करेगा, लेकिन डायफ्राम कमज़ोर हो जाएगा। तो यह भी है कि पहला कारण यही होगा कि डायफ्राम मांसपेशी का कमज़ोर होना। अगर डायफ्राम कमज़ोर हो जाएगा तो हाइटस हर्निया में आसानी से पेट वाले क्षेत्र अंग को जो है ऊपर छाती वाले और जो है जगह पर जाने देगा। तो डायफ्राम के कमज़ोर होना, ठीक है। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो है डायफ्राम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। तो इस कारण से भी जो है पेट वाला ऑर्गेन जो है ऊपर जा सकता है, तो प्रेगनेंसी भी कारण बनता है। बहुत ज़्यादा मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा आप मोटापा है तो हर्निया होने का चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, या फिर ओल्ड एज में भी हर्निया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, अधिक आयु होने पर भी, क्योंकि अधिक आयु होने पर ऑर्गेन सब जो है अपने जगह पर शिफ्ट नहीं रह पाता है। क्योंकि जैसे देखते होइएगा कि एक 20 से 25 साल का अगर किसी का बॉडी है और एक जो है 60 साल के बूढ़ा का व्यक्ति है, तो 60 साल वाले का देखते होइएगा कि उसका स्किन जो है झुर्रीदार हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से उसका ऑर्गेन सब भी अंदर में सिकुड़ जाता है, जिससे वह जगह को पूरा फुलफिल नहीं कर पाता है और वह आसानी से अपने जगह को छोड़ सकता है और जाकर दूसरे जगह पर चले जाएगा, तो हर्निया के रूप ले लेगा। तो मोटापा हो, गर्भ अवस्था हो, मांसपेशी का कमज़ोर होना हो, अधिक आयु हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज करता है तो यह भी कारण बनता है कि आपके शरीर के कोई अंग जो है अपने जगह से हट के दूसरे जगह जाकर प्रवेश कर जाएगा। तो अधिक कार्य और व्यायाम भी जो है प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना, हर्निया हो सकता है।
अगर मान गए अचानक से आप भारी कोई वज़न उठा लिए, आपके क्षमता के है नहीं, आप फिर भी जो है ज़बरदस्ती उठा लिए, तो भारी वज़न उठाना भी जो है, हेवी वेट उठाना भी जो है आपको हर्निया के कारण बन सकता है। ठीक है। लगातार खांसी रहना, अगर मान गए लगातार खांसी हो रहा है, खांसी कर रहे हैं एकदम ज़ोर से, ऐसा लग रहा है कि पूरा उल्टी हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपके कोई ऑर्गेन पर प्रेशर पड़ेगा और वह अपने जगह को छोड़ देगा और दूसरे जगह पर चले जाएगा, तो उससे हर्निया हो जाएगा। तो लगातार खांसी भी कारण बनता है। कोई मस्कुलर डिजीज है, ठीक है, मतलब कोई मांसपेशी का रोग है, मांसपेशी कमज़ोर होगा छाती का, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पेट में चोट लगना, अगर मान गए आपके पेट में चोट लगता है, ठीक है, पेट में चोट लगता है, पेट में धक्का लगा, कस के चोट लगा, और चोट लगने से मान गए पेट का कोई ऑर्गेन जो है इधर से उधर हो गया, या यूँ कहे तो आंत ही आपके जो है बहुत ज़्यादा आंत को जो है कोई डॉक्टर गीज देगा तो वह आंत अपने जगह से हट जाएगा। ठीक है। और हटने के बाद वह जो है किसी भी भाग में प्रवेश कर जाएगा, चाहे वो एपिगेस्ट्रिक में प्रवेश कर जाए, चाहे सर्जरी वाले जगह पर प्रवेश कर जाए, चाहे नीचा वो एस्क्रोटम इंगुनल में चला जाए, फीमोरल में चला जाए, कहीं भी चला जाएगा तो वह उस हर्निया हो जाएगा। तो पेट में चोट लगना भी कारण बनता है। पूर्व में कोई सर्जरी हुआ है तो यह भी कारण हो सकता है। गंभीर कुपोषण भी इसका कारण बनता है। तो इतना सारा कारण है, इसमें से जो भी कारण आपको याद रहेगा, जितना याद रखिएगा अच्छी बात होगा, आपके लिए कॉपी भी फुल होना चाहिए। ठीक है। तो हाइटस हर्निया है, हाइटल हर्निया है, डायफ्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें होगा, मांसपेशी, मोटापा, चोट लगना, ठीक है, अधिक काम या व्यायाम करना, यही सबसे तो आपके हर्निया होते हैं। ठीक है। चलिए, गर्भ अवस्था, मोटापा, अधिक आयु होना, भारी वजन उठाना, लगातार खांसी रहना, पेशीय रोग होना, पेट में चोट लगना, गंभीर कुपोषण होना, पेट में कोई पहले का सर्जरी होना, तो ये सब आपके हर्निया, कोई भी हर्निया के कारण लक्षण में लिख दीजिए, कारण में लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। सिर्फ ए नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम को पार करता है तो डायफ्राम दे दिया है, तो ये वहाँ दूसरे जगह पे ये नहीं लिखिएगा। गर्भ अवस्था भी जो है आपके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डायफ्राम वाला जो है आप, अन्य कोई अगर हर्निया के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे डायफ्राम को नहीं पार करेगा, तो डायफ्राम वहाँ पे नहीं लिखिएगा, लेकिन हाइटल वाला में डायफ्राम को पार करेगा, इसलिए डायफ्राम होगा। ठीक है ना, बस यही कॉमन है, बाकी याद रखिएगा। अब मान के किसी को हर्निया हो जाता है तो क्या क्या लक्षण होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति में हर्निया है। ठीक है। चलिए, उसके लिए भी हम दिखा ही देते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। हर्निया की जगह दर्द होना, जहाँ भी हर्निया होगा वहाँ पे दर्द होता है काफ़ी। ठीक है। वहाँ पे सूजन तो रहेगा ही ट्यूमर जैसा, लेकिन दर्द भी होगा वहाँ पे दबाने पर। ठीक है। अंग का बाहरी उभार होना, ठीक है, प्रोट्रजन, ठीक है, प्रोट्रजन, अंग भाग का बाहर उभरना। अब जो भी अंग है वह बाहर की तरफ उभार के रूप में आएगा। ठीक है। चलने फिरने में समस्या, अगर मान गए आपको जांघ वाले एरिया में हो जाता है, एस्क्रोटम में हो जाता है, ठीक है, तो इस छाती में प्रवेश कर जाएगा, तो ये सबसे क्या होगा, चलने में समस्या होगा ही होगा। ठीक है ना। सांस लेने में भी परेशानी होगा, क्योंकि यह हाइटस हर्निया है, नीचे वाला ऑर्गेन छाती में चला गया है, जहाँ पे हमारा हार्ट है, फेफड़ा है, जो कि हमें श्वास लेने में, ब्लड सर्कुलेशन में, ये सब में काम आता है, लेकिन वहाँ पे यह नीचे वाला ऑर्गेन ऊपर चला जाएगा तो वह अपना जगह भी ले लेगा और वहाँ पे फेफड़ा और हार्ट को जो है क्या करेगा, दिक्कत करेगा। ठीक है ना। तो ये जो है आपके सांस लेने में भी परेशानी करेगा। छाती के एरिए, छाती के निचले भाग में, मध्य भाग में दर्द करेगा, जिसे एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। उल्टी हो सकता है। ठीक है। भोजन निगलने में भी परेशानी होगा, क्योंकि भोजन करेगा तो सीना में दर्द होगा। दर्द क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छाती थोरेटिक कैविटी से भी जो है आपके एसोफेगस गया हुआ है। ठीक है ना। तो उस पर दबाव पड़ेगा तो भोजन निगलने में भी परेशानी होगा ही होगा। इसोफेगस में जलन महसूस होगा। ठीक है ना। आहार नाल में जलन महसूस होगा। रेस्टलेस मतलब बेचैनी हो जाएगा पेशेंट को, फीवर आना, बुखार आना, समझ गए। तो ये सब जो है आपके लक्षण होते हैं पेशेंट में।
देख लीजिए क्या क्या लक्षण है। हर्निया की जगह दर्द होना, अंग का बाहर आना, ठीक है, उभार होना, ट्यूमर के रूप में, सूजन के रूप में दिखाई देना, चलने फिरने में समस्या, सांस लेने में परेशानी, एपिगैस्ट्रिक पेन, उल्टी होना, भोजन निगलने में परेशानी, एसोफेगस में जलन होना, ठीक है ना, आहार नाल में बेचैनी होना, बुखार आना। अब आहार नाल में क्यों जलन होगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि थोरेटिक कैविटी दोनों साइड फेफड़ा रहता है और बीच में नली आता है, जिसमें श्वास नली भी एक होता है और एक आहार नाल भी होता है, जो नीचे जाके डायफ्राम के निचले हिस्से से पेट में जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जब ये नीचे से कोई ऑर्गेन ऊपर प्रवेश करेगा तो ये आहार नाल को जो है दबाव देगा ही, तो जलन होगा ही होगा ना। तो यही सब चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें, ये सब कोई। रही बात निदान की, डायग्नोसिस क्या क्या होगा, तो देख लीजिए कोई भी बीमारी हो, शारीरिक परीक्षण होता ही होता है, ब्लड टेस्ट होता ही होता है, ठीक है। इतिहास, इतिवृत्ति लेना, इतिहास हिस्ट्री कलेक्शन होता ही होता है, एक्सरे जांच होता ही है, होगा ही, बेरियम बायोप्सी भी किया जाता है, सीटी स्कैन भी हो सकता है, एंडोस्कोपी भी हो सकता है, एमआरआई भी हो सकता है, यूएसजी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जाँच है जिसका नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, निदान है। ये सब निदान के थ्रू जो है बहुत अच्छा जो है ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। सर्जिकल प्रबंध होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखिए सर्जिकल ट्रीटमेंट हर्निया के लिए बेस्ट उपाय जो होता है सर्जरी ही होता है, ठीक है। हर्निया कोई दवाई से जो है आपको सही नहीं हो जाता है। अगर मान गए बगैर सर्जरी से एक उपाय होता है जो मैनुअल रूप से अच्छा डॉक्टर है अगर वह कमाई को अगर नहीं सोच रहा है तो वह मैनुअल रिडक्शन के द्वारा जो है हर्निया को दबाव करके वह जगह पर शिफ्ट कर सकता है, जिसमें सर्जरी नहीं होता है। लेकिन अगर डॉक्टर कमाना चाहेगा, डॉक्टर या फिर ये हर्निया बहुत दिनों से है, ठीक है, सही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है सर्जरी किया जाता है। और सर्जरी करके जो ऑर्गेन कहीं अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह पर आ चुका होता है तो वहाँ से हटाकर उसके जो वास्तविक स्थान है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, वापस से रीएडजस्ट कर दिया जाता है और सर्जरी को सिलाई कर दिया जाता है हर्निया को, ठीक है। ये हो जाता है। एक होता है मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया का मतलब होता है कि जो भी हर्निया वाला अंग है उस अंग को वहाँ पे जो सूजन है उसको हल्के दबाव द्वारा अंग को उसके भाग को रीएडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब जैसे जहाँ पे सूजन होगा ना वहाँ पे डॉक्टर हल्के हल्के दबाव देते हैं, ठीक है, दबाव देते हैं ताकि ये जो ऑर्गेन यहाँ पे आया है कहीं से अपने जगह छोड़कर, यहाँ से दबाव देने से हल्का हल्का दबाव देने से अगर रीएडजस्ट हो जाता है, वह अपने जगह पर चला जाता है तो जो है वह ठीक हो जाएगा बिना सर्जरी के। तो ये नया केस के मामले में होता है, नए नए किसी को हर्निया हुआ है, ठीक है ना, या छोट मोट हर्निया है तो उस रूप में जो है ये सही होता है मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया। लेकिन अगर हर्निया बहुत दिनों से है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उस कंडीशन में फिर उसे हर्नियोरेफी भी किया जाता है, हर्नियोरेफी ही किया जाता है। इसमें सर्जरी किया जाता है और जो भी हर्निया वाला ऑर्गेन है जो दूसरे जगह से आकर यहाँ पे प्रवेश कर गया रहता है वहाँ पे सर्जरी करके और उस हर्निया वाले अंग को वापस से उसको अपने स्थान पर एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी रीएडजस्ट कर दिया जाता है और फिर जहाँ पे सर्जरी किया गया उसको सिलाई कर दिया जाता है और वही जो है आपके हर्नियोरेफी कहलाता है। तो पहला सर्जिकल प्रोसेस होता है हर्नियोरेफी। दूसरा है यह कोई सर्जरी नहीं है, यह मैनुअल तरीके से जो है प्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है सूजन वाले भाग पर और हल्के हल्के दबाव दिया जाता है। अगर मान गए हर्निया अगर सही होगा नए होगा तो हो सकता है मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया यानी दबाव देने से ही अपने जगह पर एडजस्ट हो जाता होगा, ठीक है। तो अगर अपने जगह पर एडजस्ट हो जाता है ऑर्गेन अपने जगह पर चला जाएगा दबाव देने से तो वह मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कहलाता है, ठीक है। तो यह दो जो है आपके प्रोसेस होते हैं सर्जिकल प्रोसेस में, ठीक है।
हर्नियोरेफी और मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया, तो ये याद रखिएगा। अब आता है कुछ चिकित्सीय प्रबंध रहता है, जिसमें मान गए सहायक जो लक्षण दिखाई देते हैं हर्निया वाले को, वह मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दवाई वगैरह से कैसे ठीक किया जाएगा। तो पेशेंट को दर्द होता है हर्निया में, तो उससे दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है। ये सब एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं दर्द को कम करने के लिए। चूँकि हम लोग कारण लक्षण में देखे हैं कि दर्द होता है पेशेंट को, गंभीर दर्द को कम करने हेतु मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है। हल्का फल्का है तो एनाल्जेसिक, अगर गंभीर दर्द है तो मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है, ठीक है, जो गंभीर दर्द को कम करता है। एपिगैस्ट्रिक को कम करने हेतु एंटासिड दिया जाता है। एपिगैस्ट्रिक क्या होता है? छाती के आप लोग को पता होगा, हम पढ़ाए थे, एब्डोमिनल को 9 भागों में बांटा जाता है। एब्डोमिनल के उदर के सबसे जो अमाशय के सबसे ऊपर और मध्य वाला जो भाग होता है, यह छाती से कनेक्ट रहता है, या छाती के निचला भाग कहिए, नीचे मध्य में, यह जो है एपिगैस्ट्रिक होता है, ठीक है। तो इस एपिगैस्ट्रिक में दर्द होने से सीने में भी दर्द होता है, ठीक है। तो इसके लिए एंटासिड दिया जाता है, जैसे पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन, ठीक है ना, ये सब एंटासिड दिया जाता है गैस को कम करने के लिए। चौथा है संक्रमण को रोकने हेतु एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब और ज़्यादा संक्रमण ना हो, सर्जरी अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसे संक्रमण होने की संभावना रहता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से मेडिकल मैनेजमेंट आपका हो गया यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। बाकी अब आते हैं नर्सिंग प्रबंध में। अब समझिए एक पेशेंट को हर्निया है, उसे सर्जरी भी हो संभव है, तो आपको अगर हर्निया वाले पेशेंट का सीधा देख रेख पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि हर्निया वाले पेशेंट का क्या क्या देख रेख करेंगे। अगर सर्जिकल प्रबंध पूछेगा कि हर्निया वाले मरीज का सर्जिकल प्रबंध बताइए, तो सर्जिकल तो बता ही दिए दो होता है, लेकिन उसमें नर्सिंग प्रबंध अगर पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और ये समय न जाने कितना बार बता चुका हूँ कि सर्जरी से पहले क्या होता है, सर्जरी के दौरान क्या होता है, सर्जरी के बाद क्या होता है। और ये सब तो लिखते ही हैं, साथ में लिखते हैं तो सर्जरी के ध्यान में रख कर लिखते हैं कि कौन सा सर्जरी हो रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद लिखते हैं। ना जाने कितना बार मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो आप नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिएगा, ठीक है ना। मैं सर्जिकल और मेडिकल दोनों बता ही दिया, आप जो है इसको जो है क्या कीजिएगा, नर्सिंग प्रबंध लिखिएगा। बाकी मेडिकल मैनेजमेंट में कोई ऐसा दवाई नहीं है कि आप दवाई खाएं और हर्निया जो है, सूजन जो है सूख गया, हट गया। वह कोई सूजन नहीं होता है, वह अंग होता है जो आपके किसी जगह को छोड़कर दूसरे जगह में आ गया रहता है, जिसके कारण वहाँ पे उभार दिखाई देता है, ठीक है, फूला हुआ दिखाई देता है। तो वह कोई सूजन नहीं होता है कि दवाई दीजिएगा और वो सूजन ख़त्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो उसके लिए मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कीजिए या फिर हर्नियोरेफी सर्जरी करवाइए, यही होता है, समझ गए चीज़ें। बाकी मैंने आपको टोटल अच्छे से बता दिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िए, पढ़ाई अब कंटिन्यू शुरू रहेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।